नमस्कार, जय हिंद। आज जो है हम बात करेंगे भारतीय संसद के बारे में और जानेंगे इसको काफ़ी विस्तारपूर्वक रूप से और आसान शब्दों में, क्योंकि भारतीय संसद से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं और बनेंगे। इस वजह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय संसद जो है इसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ही हम लोगों ने भारतीय संसद की अवधारणा ली, क्योंकि ब्रिटेन का शासन जो रहा हमारे देश में काफ़ी वर्षों तक रहा, जिस वजह से हम लोगों ने अधिकांश चीज़ें जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वही ब्रिटेन से ही हम लोगों ने लिया है। तो संसद की जो अवधारणा भी है वहीं से लिया गया है। लेकिन जब हम 1947 में हम आज़ाद हुए, लेकिन संसद का निर्माण जो है आज़ादी से पहले यानी 1921 से 27 में क्या हुआ, हो चुका था। तो 27 में जब इसका निर्माण खत्म हुआ संसद का, तो क्वेश्चन बनता है कि 27 में जब निर्माण खत्म हुआ तो उस समय जो था भारत का वायसराय कौन था। तो लॉर्ड इरविन, याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन। ये क्वेश्चन ये आ चुका है और आने का भी ज़्यादा संभावना है कि भारत का जब संसद का निर्माण जब समाप्त हुआ था तो उस समय भारत में वायसराय कौन था। तो लॉर्ड इरविन था। और हम जानेंगे क्योंकि संसद का जब निर्माण जब हुआ तो उस समय जो वास्तुकार था संसद का वो कौन था। तो संसद का वास्तुकार जो था वो हॉर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस। तो लुटियंस का काफ़ी योगदान था संसद के वास्तुकार करने में, जिस वजह से लुटियन को काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है संसद के वास्तुकार के रूप में। तो लुटियंस को कभी कभी लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लुटियंस ने जो था इसने दिल्ली के महत्वपूर्ण स्मारकों का निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और वो वास्तुकार रहा, जिस वजह से लुटियन दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। खैर, तो संसद के बारे में बात करें तो संसद के दो वास्तुकार रहे, हॉर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस। अब हम जानेंगे कि संसद के स्ट्रक्चर के बारे में कि संसद जो है उसके कितने अंग होते हैं। तो संसद के जो अंग होते हैं उसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ज़्यादातर बच्चों को पता होता है कि संसद के 2 ही अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन जी नहीं, राष्ट्रपति भी संसद का एक अंग होता है। तो क्वेश्चन आएगा तो कितने अंग? तो 3 अंग, याद रखिएगा। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लेकिन संसद जो है उसके कितने सदन होते हैं? तो 2 ही सदन होते हैं। अब सदन का मतलब क्या कि जहाँ पे बैठ के एमपीज वगैरह क्या करते हैं, बिल्स पे डिस्कशन करते हैं, कानून बनाते हैं, तो उसको सदन बोला जाता है। तो सदन कितना होता है? 2। लोकसभा और राज्यसभा। तो अब लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे जो आप अच्छे से उसके बारे में, क्योंकि ये थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक भी और बड़ा टॉपिक भी है, तो हम जानेंगे उसमें उसको विस्तार करो। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें एमपी बोला जाता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये बात ध्यान में रखिएगा कि एमपी जैसे सांसद अपने अपने हम लोग का अपने अपने जगह के सांसद होते हैं, तो खैर वो अलग बात है। तो सदन कितने होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम बात करेंगे कि हमारे भारतीय संसद को सोवर्जिनिटी यानी संप्रभुता क्यों कहा जाता है। क्योंकि हमारा जो भारतीय जो संसद है महत्वपूर्ण रूप से क्या कार्य करता है? कानून बनाने में और बिल बनाने में कार्य करता है, नियम और कानून बनाने के लिए। तो हमारे संसद को सोवर्जिनिटी इसलिए बोला गया क्योंकि जहाँ वहाँ पे जो भी कानून, नियम और कानून जो बन गए उसको पूरे देश में संपूर्ण रूप से मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर नहीं मानने का कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो संसद ने वो बिल बना दिया। जैसे कि अभी देखिए एनआरसी पे काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन वो रूल जो है लागू हो ही गया। जैसे आर्टिकल 370 पे भी देख लीजिए उसको। तो वो चीज़ें इसीलिए इसको संप्रभुता इसीलिए बोला गया सोवर्जिनिटी, क्योंकि उसका जो कानून होता है सर्वे ऑल इन ऑल होता है, सर्वे सर्वा होता है। तो इसलिए संसद को सोवर्जिनिटी भी, ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसको भारतीय संसद को क्या जाना जाता है? तो संप्रभुता यानी सोवर्जिनिटी। अब हम जानेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी हैं। अनुच्छेद तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन संसद के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो हम बात करेंगे। 79, 80 यानी 79, 80 और 81। तो 79 में क्या है कि हम जानेंगे कि भारतीय संसद के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? भारतीय संसद। तो जिसका एक महत्वपूर्ण ट्रिक होता है लॉ। तो ये क्या होता है कि से संसद, र से राज्यसभा और लॉ से लोकसभा। ठीक है, ये याद रखिएगा, लोकसभा। तो इसका आर्टिकल होता है 79 संसद का, राज्यसभा का 80 और लोकसभा का 81। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण ट्रिक है, क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि लोकसभा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो 81। अब देखिए हमारा जो होता है संसद को भाग 5 में उल्लेखित किया गया। भाग
क्या होता है। तो देखिए भाग जो है हमारे भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है, जिसमें से भाग 5 में जो है भारतीय संसद के बारे में उल्लेख किया गया। तो ये किस भाग में है, भाग 5 में। लेकिन थोड़ा बहुत हम जानेंगे क्योंकि भारतीय संसद जो है उसके अलावे हमारे जो महत्वपूर्ण 2 देश हैं जो ब्रिटेन और यूएसए, उसके संसद से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन मेनली कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ब्रिटेन जो होता है, हम लोग के निचला सदन को क्या बोलता है, लोकसभा, लेकिन वहाँ पे क्या बोलता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि कॉमन व्यक्तियों का हाउस। तो कौन, निचला सदन उसको बोला जाता है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी लॉर्ड्स मतलब जानते हैं भगवान, यानी ऊपरी सदन। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपर, हाउस ऑफ कॉमन नीचे। तो याद रखिए ब्रिटेन के 2 संसद, हाउस ऑफ कॉमन्स निचला, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपर। और वैसे ही यूएसए, देखिए हमारे भारत में पार्लियामेंट, इस संसद को क्या संसद ही बोला जाता है। लेकिन जाइए अमेरिका में, तो अमेरिका में संसद को क्या बोला जाता है, कांग्रेस बोला जाता है। कि कांग्रेस हमारे यहाँ पार्टी है, महत्वपूर्ण पार्टी, लेकिन वहाँ पे क्या, कांग्रेस संसद का नाम है। तो वहाँ पे भी संसद के देखिएगा, तो वहाँ पे संसद 2 प्रकार के होता है। जैसे निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ऊपरी सदन को क्या बोला जाता है, सीनेट बोला जाता है। तो ये अमेरिका के संसद के बारे में बात। लेकिन हम जानेंगे कि भारतीय जो संसद है अभी उसका नया निर्माण जो हो रहा है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है वो भारतीय संसद के निर्माण के लिए कार्य कर। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का आकार कैसा है, त्रिभुज के आकार का, या किस आकार का है, त्रिभुज के आकार का। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत संसद के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हो रहे, तो 971 करोड़ रुपए। ये काफी अत्यधिक है। और टोटल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में केवल संसद भवन ही नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे चीज है, जैसे पीएमओ हाउस है, सेक्रेटेरिएट है, बहुत सारा चीज है। तो इसमें कुल 20,000 करोड़ का खर्च होने की संभावना है। और इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य किस कंपनी को सौंपा गया है, तो टाटा ग्रुप को। खैर ये टॉपिक अत्यधिक बड़ा है, जिस वजह से इसके बारे में हम आगे विस्तार पूर्वक रूप से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। बस ये चीज़ें महत्वपूर्ण थी क्योंकि संसद पढ़ रहे हैं, जिस वजह से ये 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण थी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, जो आपको जानने की ज़रूरत थी। खैर हम आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से 1-2 बार वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।